बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओहम्स लॉ। स्टूडेंट, इससे पहले हमने करंट की बात की, हमने रेजिस्टेंस की बात की, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है। तब हम बात करते हैं ओहम्स लॉ की। स्टूडेंट्स, ओहम जो है उसने रिलेशन बताया है इन तीन चीज़ों के बारे में कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के कैसे रिलेटेड है। दूसरी बात उसने ये बताई है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कि अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस इसके इंस के क्रॉस हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होते हैं तो उसकी करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द ओहम्स लॉ क्या है। सो स्टेटमेंट है कि दिस लॉ स्टेट दैट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends as long as the temperature of the conductor remains constant। ओहम्स लॉ ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे पास जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो ये करंट इस पोटेंशियल डिफरेंस के जो इस कंडक्टर के क्रॉस हमने अप्लाई की है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे होते तो वहाँ पे करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम डिक्रीज करते तो वहाँ पे करंट भी डिक्रीज होगा। तो ये बात करके उसने जो है उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि ये चीज़ें तब तक पॉसिबल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी तब तक पॉसिबल है जब तक हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर व्यू क्या हो, वो कांस्टेंट हो। अब फिर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि वाई यहाँ पे जो है ओहम ने ये कंडीशन लगाई है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका अफेक्ट क्या होगा। बिकॉज स्टूडेंट, जब हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की है कि व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे हमने ये बात की कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। और जब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो रही होती है तो रेजिस्टेंस का चूंकि करंट के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स, तो वो करंट फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन वहाँ पे फिर करंट इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर ये रिलेशन जो या डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वो नहीं होगी, या इसकी जो आपस में रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं आएगी। तो इसलिए ओहम ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि ये करंट और वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन तब तक जब तक फिजिकल नेचर या फिजिकल स्टेट या हम कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वो क्या हो, कांस्टेंट हो। सो अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास कंडक्टर है, इसके इंड्स पे हमने जो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हम एक स्विच लगाते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमारे पास है स्विच। तो जैसे हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज कर लेंगे तो इस कंडक्टर में हमारे पास जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। सो ये जो करंट है हमारे पास ये प्रोपोर्शनल होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा उतना ही करंट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा वहाँ पे करंट भी डिक्रीज होगा। अब मैथमेटिकली हम इसको चेक करते हैं कि करंट और वोल्टेज का आपस में रिलेशन क्या है एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ क्या है। नाउ मैथमेटिकली, अच्छा सुनिए, जिस तरह हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में देखी है कि द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट जो ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो वहां पे हम इक्वल साइन लगाते हैं एंड कांस्टेंट यूज करते हैं, और उसके साथ हमारे पास क्या है, वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको हम लिखते हैं 1/r एंड v, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Here R is the proportionality constant and is known as resistance of the conductor। So ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है ओहम लॉ का, जहाँ पे हमारे पास I is equal to V डिवाइडेड बाई R। अब अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहें तो हम यहाँ पे चूंकि R डिवीजन में, सो मल्टीप्लाइंग R ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा कि I मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई R। यहाँ से ये R और R कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि आई आर इज इक्वल टू वी आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और ये सेकेंड मैथमेटिकल फॉर्म है ओहम्स लॉ का, जो वेल नोन, जब भी हम ओहम लॉ की बात करते हैं तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्ट बोल लेते हैं v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इस इक्वेशन नंबर 2 को करंट पे डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाई
I, सो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2 implies कि V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू IR डिवाइडेड बाई I। सो यहाँ से I और I क्या हो जाएगी, कैंसल। हमारे पास आ जाएगा कि V बाई I इज इक्वल टू R। अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड इक्वेशन या थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, जिसमें R जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, V डिवाइडेड बाई I। जहाँ पे हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई R। यहाँ से हम वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई I। सो अगर हम देखें, दिस ओहम लॉ गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन थ्री क्वांटिटीज, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। सो आपने ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो करंट इंक्रीज होगा, लेकिन कंडीशन आपने ध्यान में रखनी होगी कि एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। उसका भी मैंने आपको रीजन बताया कि हम टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट क्यों रखेंगे, बिकॉज उसके साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो फिर करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट। जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, लेकिन करंट इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ये इनके दरमियान जो है ये इस तरह कंटिन्यूस नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बाज ये जो मटेरियल्स हमारे पास हैं या कंडक्टर्स जो है इसको हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ ओहम्स लॉ, जिसमें एक को हम नाम देते हैं ओहमिक कंडक्टर्स या मटेरियल्स और दूसरे को हम नाम देते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर और मटेरियल। अब देखते हैं कि ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर्स है या मटेरियल्स है उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ ओहम लॉ टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास ओहमिक कंडक्टर्स है और दूसरा हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर। सो फर्स्ट हम बात करते हैं ओहमिक कंडक्टर्स की कि ओहमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर्स होते हैं। सो दोज कंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच ओबेज ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। जितने भी हमारे पास मटेरियल्स या कंडक्टर जो ओहम लॉ को ओबे करती है उनको हम क्या नाम देते हैं, ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। मतलब कि जिसमें ये वाला इक्वेशन जो है फॉर एग्जांपल जिसमें हम ये रिलेशन देखते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जब ये ट्रू हो रहा हो तो उनको हम क्या नाम देते हैं, उन मटेरियल्स को हम ओहमिक मटेरियल्स या ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर ओहमिक मटेरियल्स आर कंडक्टर्स। मतलब मेटल्स में हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास कॉपर वायर्स हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑल दीज आर ओहमिक मटेरियल्स, बिकॉज इसमें जब आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे होते तो वहाँ पे उसमें करंट भी इंक्रीज होगा। सो अगर हम ओहमिक मटेरियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करें कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सो अब हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं ओहमिक मटेरियल का या ओहमिक कंडक्टर्स का। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, हमने करंट को एलॉन्ग वाई एक्सिस लेना होगा और वोल्टेज को हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं। इसका एक रूल है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम हमेशा वाई एक्सिस पे होता है और जिसके ऊपर डिपेंड किया जाता है उसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं, बिकॉज करंट वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। सो करंट को हम एलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे और वोल्टेज को हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे। अब स्टूडेंट जैसे ही फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो ये जीरो ऑरिजिन है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो अब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर देखो, जैसे हम स्टूडेंट्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते तो उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज होता जाता है। तो मीन्स इक्वली जो है वोल्टेज को आप जो है इंक्रीज कर रहे होते तो इक्वली करंट भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर ग्राफ भी हम इसको नाम देते हैं या स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम वर्ड यूज करते हैं। सो जब भी हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ होता है अगर वो स्ट्रेट है तो इसका मतलब है कि जो भी मटेरियल है वो ओहम लॉ को ओबे करता है। तो ओहम्स लॉ की हमेशा जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बिकॉज उसमें जब आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते तो करंट उसके साथ इंक्रीज होता है। हमेशा के लिए जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है तो वहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। सो स्टूडेंट अब हम आते हैं
नॉन ओहमिक कंडक्टर की तरफ। नामी से जाहिर है कि ये वो कंडक्टर्स होंगे जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते होंगे, तो उनको हम नाम देते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। मींस दोज कंडक्टर विच डज नॉट ओबेज ओहम लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिलामेंट बल्ब है, थर्मिस्टर है, डायोड्स हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, ऑल आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अब यहाँ पे इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे। सबसे पहले हम फिलामेंट बल्ब की बात करते हैं और उसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। सो नंबर फर्स्ट वन इज फिलामेंट बल्ब। स्टूडेंट फिलामेंट बल्ब हम जानते हैं जिसमें हमारे पास एक फिलामेंट लगा होता है जो येलो कलर की जो है वो लाइट दे रही होती है। एक तो ये ट्यूबलाइट एनर्जी से, और उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जो येलो कलर की लाइट आपको दे रही होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फिलामेंट बल्ब। यहाँ पे आपको जो है उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास फिलामेंट बल्ब है। अब अगर हम यहाँ पे देखें उसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे ही उसको हम ऑन कर लेते हैं तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है तो वो हीटअप हो रहा होता है। जैसे उसकी हीट इंक्रीज अप होती है, वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज आने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फिर हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर हम फिलामेंट बल्ब की यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लें तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलामेंट बल्ब इस तरह होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है करंट और वोल्टेज का हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे करंट, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज। जिस तरह पहले बताया कि करंट हमेशा along y एक्सिस होगा एंड वोल्टेज हमेशा along x एक्सिस होगा, बिकॉज करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स इन केस ऑफ फिलामेंट बल्ब जैसे हम फर्स्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हम बल्ब को ऑन करते तो वो कूल्ड होता है, तो जब हमारे पास कंडक्टर की टेम्परेचर बहुत कम हो या कूल्ड हो तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और रेजिस्टेंस जब कम होगा तो उसमें करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है। सो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज हो रहा होगा। सो फर्स्ट केस में जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है या जो है वोल्टेज हम इस तरह कंटिन्यूस अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है, तो उसका फिलामेंट जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। जैसे वो हीटअप हो जाता है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो वोल्टेज तो इस तरह सप्लाई हो रहा होगा, लेकिन फिर करंट में उतना ही इंक्रीज नहीं आएगा जितना पहले आ रहा था। तो फिर हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह आगे जाते हुए बैंड हो जाएगी। पहले जो है स्ट्रेट लाइन था, फिर लास्ट में जो ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट अब इसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और करंट इंक्रीज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारे पास आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ पे ये क्या हो जाती है, ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी या इसका जो रिलेशन है वो सही नहीं रहता, यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास फिलामेंट बल्ब जो है वो नॉन ओहमिक मटेरियल है, बिकॉज फिलामेंट बल्ब जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता, और ये हमारे पास नॉन लीनियर ग्राफ जो है यहाँ पे बनाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन लीनियर ग्राफ। सो जो मटेरियल्स या जिन मटेरियल्स का आई वी जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर हो उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। सो इन केस ऑफ फिलामेंट बल्ब हमारे पास जो है फर्स्ट जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो करंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वो कूल्ड अप होता है, तो टेम्परेचर अगर कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस से कम है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो करता है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वोल्टेज ज़्यादा हम इस तरह कंटिन्यूस दे रहे हैं, करंट उसमें कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो फिलामेंट जो है वो हीटअप होता है। फिलामेंट हीटअप होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज है, मतलब कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बैंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्मिस्टर की और उसका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं थर्मिस्टर की। तो स्टूडेंट थर्मिस्टर एक डिवाइस है जिसकी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस उसके साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दूसरी बात जो है इसको हम टेम्परेचर सेंसर के लिए भी यूज़ करते हैं, इससे हम टेम्परेचर सेंस भी कर सकते हैं। और इसका अगर हम नाम देखें थर्मिस्ट, थर्म मीन्स थर्मल एंड स्टर मीन्स रेजिस्टेंस, मीन्स ये थर्मल रेजिस्टेंस भी उसको हम कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो है जब हम उसको किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो कूल्ड होता है। जब ये कूल्ड होगा तो मतलब है कि टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो उसमें फ्लो ऑफ करंट बहुत कम होती है, फ्लो ऑफ करंट कम होगी। जैसे जैसे हम जो है या इस तरह करंट इसमें कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है या हम वोल्टेज कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं तो टाइम के साथ जो ये हीटअप हो रहा होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो उसका जो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें सडन जो है वो चेंज आएगा। तो अब अगर उसका हम ग्राफ देखें तो फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हमारे पास उसका जो है ग्राफ वो नॉन लीनियर आता है।
अच्छा सुनो, अब हम यहाँ पे थर्मिस्टर को देखें तो थर्मिस्टर में हमारे पास टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्स, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे ही फर्स्ट केस में हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी टेम्परेचर बहुत कम होती है, कूल्ड होता है, तो जब टेम्परेचर कम होगी तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो फिर करंट क्या होगा, वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा, जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होते तो उसमें करंट जो है वो फ्लो बहुत कम करेगा, तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है ये हीट अप होता है, हीट अप होता है मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे अगर हम देखें जब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फिर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे उसमें करंट जो है इस तरह इंक्रीज आ जाएगी, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। मतलब आप वोल्टेज इंक्रीज करें फर्स्ट तो इसमें करंट इंक्रीज नहीं हो रहा बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा है, बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फिर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज करोगे वहां पे उसमें करंट में इंक्रीज आएगा। सो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखें तो ये भी नॉन लीनियर ग्राफ है, ये भी हमारे पास नॉन लीनियर ग्राफ है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर है। तो थर्मिस्टर में भी हमारे पास ये जो है वो ग्राफ बनता है नॉन लीनियर। अब हम बात करते हैं डायोड की, जो नंबर 3 है। अच्छा सुनो, जब हम डायोड की बात करते हैं, डायोड हमारे पास एक नॉन लीनियर डिवाइस है, या हम कहते हैं इट इज यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, बिकॉज ये जो एक करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। इसका अगर हम यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम बता दूं कि इस तरह किस तरह शेप का होता है, तो इस तरह ये बिल्कुल इस तरह सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और उसके एक पोजीशन पे यहाँ पे इस तरह एक स्ट्रिप लगी हुई होती है यहाँ पे, जो कि सिल्वर कलर की होती है। तो जो ये साइड इसका क्या होता है, एन साइड होता है, और ये इसका पी साइड होता है, जिसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन जो है इसको हम डायोड का नाम ही देते हैं, जिसमें एक साइड जो है पी का होता है, दूसरा साइड हमारे पास क्या होता है, एन मटेरियल का होता है। तो ये हमारे पास पी एन जंक्शन भी कहते हैं और इसको डायोड भी कहते हैं। यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर जो है नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, जो हमारे पास क्या है, डायोड की है, जिसमें एक साइड हमारे पास पी है, वहाँ पे आपको जो है सिल्वर कलर की स्ट्रिप जो है वो नजर आएगी, लाइन पट्टी सी होती है, और दूसरा साइड पे हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। तो एक हमारे पास पी साइड होता है, दूसरा हमारे पास एन साइड, जिसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अब इसकी जो हमारे पास ग्राफ होती है वो इस तरह होता है कि अगर हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करें, अच्छा सो ये दिस इज द करंट एंड वोल्टेज जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हम बना रहे हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास जो डायोड होते हैं वो हम यहाँ पे दो किस्म की बात करते हैं। एक सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ज़्यादातर जर्मीनियम का, बहुत सारे जो है मटीरियल्स जिससे ये बने होते हैं। सिलिकॉन का जो कंडक्टिंग वोल्टेज है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट है, जबकि जर्मीनियम का हमारे पास क्या 0.3 वोल्ट। मतलब कि जैसे ही वोल्टेज 0.7 हो जाए तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा, और जर्मीनियम के केस में जब हमारे पास करंट वोल्टेज जो है वो 0.3 वोल्ट हो तब उसकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले जो है कंडक्शन वो नहीं करता। सो अगर यहाँ पे मैं स्केल बनाऊँ, अच्छा यहाँ पे मैंने स्केल बनाई है 0.1, 0.2 अप टू 0.8। अब फर्स्ट में बात करता हूँ जर्मीनियम की, क्योंकि जर्मीनियम जो है आपके लिए कंडक्शन करते हैं 0.3 वोल्ट पे। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा तो 0.1 में उसमें किसी किस्म की कोई कंडक्शन नहीं होगी, 0.2 में भी कंडक्शन नहीं होगी, जैसे ही 0.3 आ जाएगा तो ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 0.1 2 0.3 पे जो है ये आपके लिए कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो ये जो है फॉर जर्मीनियम। सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन जो वो 0.3 वोल्ट पे, जो 0.7 वोल्ट पे आपके लिए कंडक्शन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ देखें तो 0.7 तक जो है ये आपके लिए किसी किस्म की कोई कंडक्शन नहीं करेगा, जैसे 0.7 पे आ जाएगा तो ये फिर कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। तो दिस वन इज फॉर सिलिकॉन, जो कि हमारे पास 0.7 उसकी कंडक्शन। तो अब अगर हम दोनों ग्राफ को देखें सो अगेन बोथ आर नॉन लीनियर ग्राफ। तो मतलब ये हुआ है कि जो हमारे पास ओहमिक कंडक्टर्स है वो आपको लीनियर ग्राफ देगा, जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स है वो हमें क्या देता है, नॉन लीनियर ग्राफ देगा। और इसमें हम जो है बात करते हैं फिलामेंट बल्ब, थर्मिस्टर, डायोड्स, मतलब कि जितने भी सेमी कंडक्टर मटेरियल्स है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।